नकवी साहब, आप तो शेरो शायरी में बड़े माहिर हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आज जब हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो आज बातचीत भी शुरुआत उसी अंदाज के साथ होनी चाहिए। मैं वो शेर पढ़ूंगी, वो तुकबंदी पढ़ूंगी जो राहुल गांधी आपकी पार्टी के लिए कर रहे हैं, फिर उसका जवाब आप अपने अंदाज में दीजिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में बेरोजगारी और महंगाई का पीक है और नरेंद्र मोदी कहते हैं सब कुछ ठीक है। देखिए, आपने शुरू कहा है कि शुरुआत जो है वो थोड़ा हल्के मूड में हो जाए, तो मैं उसका जवाब यही दूंगा कि वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तो नरेंद्र मोदी जी ने तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ते हुए जो धारा है उस धारा के बहाव को बदला है और देश को विकास और विश्वास के रास्ते पे खड़ा किया है। वो राहुल गांधी जी की समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी कहते हैं उनके पास, यानी मोदी जी के पास, बीजेपी के पास, उनके पास मुद्दों से भटकाने की नई नई तकनीक है, पर झूठ के कारोबार का अंत नजदीक है। देखिए, राहुल जी की जो चिंता है, जो दर्द है, उसको हम समझ सकते हैं। इस देश की आजादी के बाद ये पहली सरकार होगी जो बिना कांग्रेस के रिमोट, बिना कांग्रेस के रिवोट और बिना कांग्रेस के सपोर्ट के 10 साल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रही। क्योंकि अभी तक तो इनको होता था या तो डायनेस्टी की सरकार हो, या डेपुटेशन की सरकार हो, या डिक्टेशन की सरकार। तो मोदी जी की सरकार न डायनेस्टी की सरकार है, न डेपुटेशन की सरकार है और न डिक्टेशन की सरकार है। तो अब आज ये कोशिश कर रहे हैं कि हम संविदा की सरकार कैसे कर दें, सुशासन को खत्म करके संविदा की सरकार। वो उनका सपना जो है वो चकनाचूर होगा, इस बात को वो जानते भी हैं। जब आपकी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, विकास कर रही है, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों कर रही है? आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात एक तरफ करते हैं और उसके बाद साथ ही साथ मुस्लिमों की बात कर देते हैं। कभी प्रधानमंत्री रहे अगर मनमोहन सिंह जी ने कह भी दिया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, आपका है, तो हर्ष क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने सांप्रदायिक तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सांप्रदायिक तुष्टीकरण का जो छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है कि आज इन 10 सालों में आपको ना दंगा दिखाई पड़ रहा है, ना दबंग दिखाई पड़ रहा है, ना बलवा दिखाई पड़ रहा है, ना बलवाई दिखाई पड़ रहा है, ना आतंक दिखाई पड़ रहा है और ना आतंक की आफत दिखाई पड़ रही है। ये नरेंद्र मोदी जी ने परिवर्तन किया है। इसलिए हमने कहा कि सांप्रदायिक जो तुष्टीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त किया है। और आज वो लोग जो लोग ये घायल है, जिनकी की जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल खिलाड़ी रहे हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, वो आज परेशान है। और इसीलिए जो है वो आप देख रहे हैं कि किस किस तरह के उनके मैनिफेस्टो आ रहे हैं, किस किस तरह की बातें आ रही हैं। और ये बात सही है, जो कुछ मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा उसको तो पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर ने भी उसको प्रमाणित कर दिया है, आज ही कल किया है। जो पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर हैं वो आप समझ सकती हैं। ये जो ना इशारा बहुत है। अब आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आपको तो बोलना चाहिए ना, साफ साफ बोल दीजिए सैम पित्रोदा है। नहीं, सभी लोगों को मालूम है कि पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर कौन है। पडरोदा साहब, सैम साहब।